Children, welcome back. In the 11th video of chemistry for class 10, chapter 2, that is acid, bases and salts. यहाँ एक पॉइंट मैंने लिखा है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक. मीन्स वाटर और एसिड का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, यानी हीट निकलता है. एसिड और वाटर के रिएक्शन में हीट निकलता है. ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अब इसको समझने के लिए हम एक पॉइंट लिखें, वी शुड नेवर ऐड वाटर इनटू एसिड्स. हम लोग को कभी भी एसिड्स में वाटर ऐड नहीं करना चाहिए. वी शुड ऐड एसिड टू वाटर. ध्यान दीजिए क्या है यहाँ कंसेप्ट. एसिड में वाटर कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए. हम लोग को वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए. क्यों ऐसा? हम एसिड में वाटर क्यों नहीं डाल सकते हैं और वाटर में एसिड डालने पर क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम एक कंटेनर लिए. इस कंटेनर में हम पहले से एक एसिड डाले हुए हैं. क्या डाले हुए हैं? एसिड. और इसके बाद इस एसिड में हम वाटर यहाँ पर गिरा रहे हैं. क्या गिरा रहे हैं? वाटर. किस में गिरा रहे हैं? एसिड में. मतलब हम एसिड में वाटर ऐड कर रहे हैं. तो एसिड में वाटर ऐड कर रहे हैं तो एसिड और वाटर मिलेगा तो क्या होगा? हीट निकलेगा. और हीट निकलेगा तो वो हीट इस कमिंग वाटर को वेपराइज कर देगा. क्योंकि यहाँ मिक्सचर में क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है. और वाटर हम ऐड किए हैं तो हीट निकला तो वो हीट इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा. तब स्टीम बाहर आएगा और स्टीम बाहर आएगा तो अपने साथ इस एसिड को भी ले आएगा. क्योंकि ज़्यादा अमाउंट यहाँ एसिड का है तो एसिड भी आ जाएगा अलॉन्ग विथ स्टीम. तो वो हमारे चेहरे पर आ सकता है और हमारा चेहरा बर्न हो सकता है. मतलब अगर हम एसिड में पानी ऐड करेंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है. मतलब हीट प्रोड्यूस्ड होगा और वो हीट इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा. और वो स्टीम जब ऊपर आएगा तो अपने साथ साथ एसिड को भी स्प्लैश कर देगा और वो हमारे चेहरे पर आ जाएगा. हमारा चेहरा बर्न हो सकता है. दैट्स वाई वी शुड नेवर ऐड वाटर इनटू एसिड. अब यहाँ पॉइंट समझिए, वी शुड ऐड एसिड टू वाटर. पानी में एसिड हम डाल सकते हैं. तो ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पर वाटर लेंगे, एसिड नहीं लेंगे जो हम पिछले केस में लिए थे. वाटर लिए हैं और इसमें हम एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं. कोई भी एसिड, जैसे HCl ही हम ले लिए तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल. ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे गिर रहा है तो वाटर में क्या आ रहा है? एसिड आ रहा है. तो एसिड और वाटर मिलेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा. यहाँ भी हीट प्रोड्यूस्ड होगा. लेकिन वो हीट जैसे प्रोड्यूस्ड हुआ तो पानी का अमाउंट तो यहाँ ज़्यादा है. यहाँ तो हम पहले से एसिड नहीं लिए थे, पहले से ही वाटर लिए हैं. तो जैसे जैसे हीट प्रोड्यूस्ड हुआ उस हीट को ये वाटर क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया. बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर इज हाई इन दिस केस. वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने से जो हीट प्रोड्यूस्ड हुआ ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एसिड विथ वाटर, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड हुआ वो हीट कहाँ गया? वाटर में एब्जॉर्ब्ड हो गया. वाटर में एब्जॉर्ब्ड हो गया तो वो स्टीम बना ही नहीं, बाहर आया ही नहीं. वाटर को स्टीम बनने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि जैसे हीट यहाँ प्रोड्यूस्ड हुआ वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लिया. लेकिन इस केस में क्या था? जैसे हीट प्रोड्यूस्ड हुआ था तो यहाँ पर बहुत वाटर तो आ ही रहा है यहाँ पर और ज़्यादा अमाउंट एसिड का है. तो हीट एसिड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो वाटर को स्टीम बना दे रहा है और बाहर आ जा रहा है. लेकिन यहाँ पर हीट वाटर में एब्जॉर्ब हो रहा है और उस कमिंग HCl जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कमिंग HCl के कारण जैसे हीट प्रोड्यूस्ड हुआ तो वाटर में एब्जॉर्ब हो गया हीट और स्टीम बना ही नहीं तो बाहर स्प्लैश आउट नहीं हुआ. यानी हमारे चेहरे को कोई बर्न नहीं होगा. दैट्स वाई वी शुड नेवर ऐड वाटर इनटू एसिड्स. व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू डाइल्यूट वी हैव टू ऐड एसिड टू वाटर. डाइल्यूशन क्या है? द मिक्सिंग ऑफ एसिड इनटू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन. अगर हम वाटर में एसिड मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइल्यूशन. करते क्यों हैं? तो डाइल्यूट करने के लिए. जैसे हम लोग डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में समझते हैं. डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है. तो वो कैसे बनता है? डाइल्यूशन से. और
ऐसा एसिड जिसमें कम अमाउंट में वाटर हो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। वो भी कैसे बनता है? तो डाइल्यूशन से। मतलब जब तक हम वाटर में एसिड मिलाएंगे नहीं तो डाइल्यूट एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं मिलेगा। हमको डाइल्यूट एसिड चाहिए तो ज़्यादा अमाउंट में वाटर ले लेंगे, अगर हमको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड चाहिए तो कम अमाउंट में वाटर ले लेंगे। लेकिन दोनों केसेज में हम वाटर में एसिड डालेंगे, ना कि एसिड में वाटर। हम लोगों को एसिड में वाटर कभी नहीं डालना चाहिए, वाटर में एसिड डालना चाहिए। ये स्टेप सही है, ये स्टेप गलत है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है कि हम एसिड में वाटर क्यों नहीं डाल सकते हैं, वाटर में एसिड डाल क्यों सकते हैं। Thank you for watching this video.